सुबह के 8 बज रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ में नंदिता कुरेशा हूँ। शुरू करते हैं न्यूज 50 का सफर। आपको दिखाते हैं दिन की 50 बड़ी खबरें बिना ब्रेक के। जम्मू कश्मीर के किरन सेक्टर में पाकिस्तान की गोलियों का गोलों से जवाब। सेना ने तबाह की पाकिस्तान रेंजर्स की 4 चौकियां। कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा। शहीद मनदीप का कुरुक्षेत्र के अंटेहड़ी में आज होगा अंतिम संस्कार। गांव वाले नहीं मनाएंगे दिवाली। भारत चीन की सीमा पर आज दिवाली मनाएंगे पीएम मोदी। उत्तराखंड के गांव माना में जवानों के साथ रहेंगे। एनएसए अजीत डोभाल भी दिवाली के कार्यक्रम में मौजूद होंगे। सैनिकों के साथ दिवाली मनाने जा रहे पीएम मोदी को राहुल गांधी ने लिखा खत। कहा, पहले अपने काम से सैनिकों को दिलाएं भरोसा। लिखा, अभी 1 रैंक 1 पेंशन योजना की कई कमियां बाकी। पूर्व सैनिकों के लिए स्लैब आधारित दिव्यांगता पेंशन का प्रस्ताव फिलहाल टला। रक्षा मंत्रालय ने कहा, जब तक कमेटी नहीं देती रिपोर्ट, पुराना फॉर्मूला ही लागू रहेगा। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार एसपी सांसद मुनव्वर सलीम के पीए फरहद को 10 दिन की पुलिस रिमांड। पहले से गिरफ्तार 3 आरोपियों के साथ आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। जासूसी रैकेट में पकड़े गए पीए को लेकर सांसद मुनव्वर सलीम की सफाई। बोले, पूरी पड़ताल के बाद ही किया था नियुक्त। पुलिस ने भी किया था वेरिफिकेशन। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में शुक्रवार को गोलीबारी से घायल बीएसएफ जवान नितिन सुभाष शहीद। 28 साल के शहीद के परिवार में 2 बेटे और 1 पत्नी। बिहार में महागठबंधन में बढ़ती दूरी को कम करने की कवायद। पटना में सीएम नीतीश कुमार के आवास पर हुई अहम बैठक। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत डिप्टी सीएम तेजस्वी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी आज रेडियो पर करेंगे मन की बात। ये 25वां एपिसोड होगा। 200 नए लड़ाकू जेट खरीदने की तैयारी में भारत, लेकिन मेक इन इंडिया होगी शर्त। सप्लायर को भारत की ही किसी कंपनी के साथ मिलकर बनाने होंगे विमान। भारत और चीन के एनएसए अगले हफ्ते करेंगे मुलाकात। एनएसजी और मसूद अजहर के मुद्दे पर होगी बातचीत। सर्जिकल स्ट्राइक से बिफरे नवाज ने अपने सूचना प्रसारण मंत्री परवेज राशिद पर ही की स्ट्राइक। सेना और सरकार के बीच टकराव की खबरें लीक होने पर पद से हटाया। श्रीनगर में सामने आया हुर्रियत के खिलाफ गुस्सा। स्कूल बंद कराने के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। सईद अली शाह गिलानी के खिलाफ नारे लगाए। मुंबई के अंधेरी में बलोच एक्टिविस्ट नायला कादरी का बयान। कहा, जब से पीएम मोदी ने किया बलूचिस्तान का जिक्र, तब से आंदोलन को मिली नई ताकत। शीना बोरा मर्डर केस में सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। कहा, उस वक्त के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने गुमराह किया। पीटर मुखर्जी को बताया था निर्दोष। दिल्ली के विजय चौक के पास आत्मदाह की कोशिश, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते बचाया। हालात खतरे से बाहर। दिल्ली में इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल पर 4 कौवों के मिले कंकाल। बर्ड फ्लू से मौत की आशंका। जांच के लिए भोपाल भेजा गया सैंपल। इस बार शक्ति स्थल पर नहीं मनाई जाएगी इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि। बर्ड फ्लू की वजह से किया गया है बंद। दिल्ली के चिड़ियाघर में पिछले 1 दिन में किसी पक्षी की बर्ड फ्लू से नहीं हुई है मौत, लेकिन एहतियात के तौर पर चिड़ियाघर को अब भी आम लोगों के लिए रखा गया बंद। दिवाली पर इस बार और जहरीली होगी दिल्ली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बीते 2 साल के मुकाबले इस बार और ज्यादा हो सकता है हवा में प्रदूषण। दिल्ली में अपराध रोकने के लिए शहर में डार्क स्पॉट्स को रोशन करने की तैयारी। दिल्ली सरकार ने ऐसी जगहों पर करीब 7,500 एलईडी बल्ब्स और ट्यूबलाइट लगाने की योजना बनाई। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह ने गनर से उठवाए जूते। भिंड में सत्यदेव कटारे की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे थे मंत्री। टीकमगढ़ जिला अस्पताल में चला तंत्र मंत्र का ड्रामा। निमोनिया से पीड़ित 2.5 महीने की बच्ची की महिला तांत्रिक ने की झाड़ फूंक। तमाशबीन बने रहे डॉक्टर्स। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पुलिस की बर्बरता। लूटपाट की शिकायत करने गए युवक को थाने में बेरहमी से पीटा। जबरन लिखवाया माफीनामा। झारखंड के गिरिडीह में सुरक्षा बल के जवान संतोष सिंह की गोली लगने से मौत। हथियार की सफाई के दौरान लगी गोली। कुछ दिन से था परेशान। खुदकुशी या हादसा, इस पर सस्पेंस। बिहार के दरभंगा में प्रदर्शन कर रहे एम्बुलेंस ड्राइवर और टेक्नीशियन ने सिविल सर्जन को बनाया बंधक। दफ्तर पर ताला लगाया। मुंबई में बेस्ट ने पिछले 1 साल में 916 कंडक्टर और ड्राइवर्स को नौकरी से निकाला है। ये वो कर्मचारी हैं जो बिना ठोस कारण के आए दिन गैरहाजिर रहते थे। लखनऊ में कार्यक्रम के बाद दिखा अखिलेश का अलग अंदाज। आगरा एक्सप्रेसवे पर खुद दौड़ाई कार। रास्ते में मजदूरों के साथ खिंचवाई फोटो। दिवाली से पहले सफाई हुए रवाना।
यूपी के शाहजहांपुर में पृथ्वी संस्था ने किया उल्लू पूजन। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी कुनबा बिखरने से बचाने के लिए पूजन। यूपी के इटावा में सीएम अखिलेश यादव के पोस्टर लगाए गए। पोस्टर पर समाजवादी पार्टी के झंडे का रंग नहीं, न ही किसी और नेता की तस्वीर। निवेदक की जगह फिरोजाबाद के सांसद अक्षय यादव का नाम। यूपी के मुजफ्फरनगर में दिवाली के मौके पर ड्रोन से निगरानी। शहर के मुख्य बाजार ड्रोन से रखी जा रही है नजर। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल का सिद्धू पर हमला। कहा, ठेले पर बिकने वाली सब्जी की तरह है सिद्धू। चुनाव में किसके साथ जाएंगे कोई पता नहीं। पंजाब के लिए बीजेपी दिसंबर में करेगी अपने उम्मीदवारों का ऐलान। जालंधर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष विजय सांपला ने जानकारी दी। 1 नवंबर को अमृतसर में स्वर्ण मंदिर जयंती समारोह मनाया जाएगा। पंजाब सरकार के इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री अरुण जेटली और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मौजूद रहेंगे। अहमदाबाद में दिवाली से पहले 5000 किलो मिलावटी मिठाई जब्त, कई दुकानें सील। हरियाणा के फतेहाबाद में हड़ताल पर गए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पर बड़ी कार्रवाई। 69 कर्मचारी बर्खास्त किए गए। हरियाणा के हिसार को मिला प्रेस फोटोग्राफर क्लब। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने उद्घाटन किया। जयपुर में बर्थडे पार्टी में पसरा मातम। 11,000 केवी के तार छूने से 5 वेटर्स की मौत। हादसे के बाद आयोजक और मेहमान भागे। कोयम्बटूर में 4 जंगली हाथियों के झुंड से दहशत में ग्रामीण। हाथियों ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया। एक गरीब परिवार के आंगन में लगे पेड़ को उखाड़ा। बिहार के आदित्य सचदेवा हत्याकांड के मुख्य आरोपी रॉकी यादव ने कोर्ट में किया सरेंडर, लेकिन सरेंडर से पहले पटना एयरपोर्ट पर पुलिस अधिकारियों से की धक्का मुक्की। रॉकी और उसके पिता विंदी यादव के खिलाफ पटना में मामला दर्ज है। यूपी के कानपुर में बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर पिता की हत्या की। पिता ने बेटी को प्रेम प्रसंग आपत्तिजनक में पकड़ा था। यूपी में बागपत में गोली मारकर एक व्यक्ति की मौत। बोरी में बंद कर नहर में फेंका शव, अभी तक शिनाख्त नहीं। मेरठ में दवा कारोबारी के घर लूट। दिवाली की मिठाई देने के बहाने घर में घुसे बदमाश, कैश और ज्वेलरी लेकर फरार। नामी शेफ संजीव कपूर के खिलाफ आगरा की कोर्ट ने गैर जमानती वारंट किया जारी। संजीव के साथ 8 अन्य लोगों के खिलाफ करीब 2 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नाबालिग लड़की से रेप। पड़ोस में रहने वाले युवक पर आरोप। परिवार वालों की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सीधी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर छात्रा की हत्या। लड़की को बचाने आए बस कंडक्टर को भी आरोपी ने मारा। घटना के विरोध में लोगों ने किया चक्का जाम। यूपी के बांदा में रेप के बाद नाबालिग की हत्या। अर्धनग्न हालत में कब्रिस्तान के पास मिला शव। तेजाब से जलाया गया था चेहरा। मध्य प्रदेश के भिंड में एटीएम तोड़कर चोरी की कोशिश नाकाम। सीसीटीवी में रिकॉर्ड बदमाशों की तस्वीर। रायपुर में डकैती की वारदात नाकाम। बैंक लूटने पहुंचे 2 बदमाश गिरफ्तार। 4 देसी कट्टों के साथ 16 गोली और चाकू भी बरामद।